बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैसर खान 2.0। ये इस चैनल पर हमारी पहली वीडियो है, लेकिन अब आज से इसके ऊपर रेगुलर वीडियोस डेली आएंगी। एक आए, दो आए या तीन आए, इट्स डिपेंड कि न्यूज़ क्या है। लेकिन अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि यहाँ से आपको नई इन्फॉर्मेशन मिल सके और हम राब्ते में रहें, राब्ता ख़राब ना हो। आपके मशवरे के मुताबिक हमने इसको स्टार्ट कर दिया है। बरतानिया कतर पहुंच गया है। बरतानिया कतर क्यों पहुंचा? क्योंकि उसको तालिबान के साथ नेगोशिएशन करनी है। तालिबान का साथ जो कतर का जो बरतानिया है, उसका जो स्टांस था वो बस सख्त था। अमेरिका ने कहा कि हम इसको कबूल कर लेंगे, मान लेंगे, अगर मगर कर रहा था, मगर बरतानिया ने कहा था कि मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अब वो, जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी, वो पहुंच चुके हैं और लाइन में खड़े हैं कि कब हमारी बारी आए, ताकि हम तालिबान के साथ मज़ाकरात करें। इस टाइम जो भी मज़ाकरात कर रहा है, दे फील प्राउड, और वहाँ पर वो खबरें बनती हैं। यानी कि अगर आपने लास्ट 2-3 दिन देखे होंगे तो भारत के अखबार जो है वो इन्हीं बातों से भरे हुए थे कि हमारी मुलाकात हो गई है और हमारी बात हो गई है तालिबान के साथ, और हम लोग जो है अब बस हमने तय कर लिया है तमाम मामला। लेकिन इस बात की तस्दीक तक तालिबान ने नहीं की। तो ये अहमियत के मामलात हैं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मोदी के जो मामलात हैं हुकूमत चलाने के, अब वो अपनी हुकूमत के अंदर प्राइवेटाइजेशन के नाम पर पूरा मुल्क बेच रहे हैं। वो एक अलग कहानी है, उस पर मैं अभी नहीं आ रहा, लेकिन आपको सामने रखूंगा। तकरीबन OLX के ऊपर ही बिकने आ गया हुआ है, ऐड भी चल रहा है उसका। लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि एक तो जो कतर की टेक्निकल टीम है और तुर्की की टेक्निकल टीम है, वो दोनों जो है कल उन्होंने लैंड किया है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, और वो रिपेयरिंग के काम में, मेंटेनेंस के काम में हिस्सा लेंगे। जितनी भी रिपेयरिंग हो सकती है जिसको डैमेज किया यूएसए ने जानबूझ के, तो अगर कोई मामलात हो सकते हैं तो वो उन्होंने कर लिया है। ज़ाहिर बात है फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा, लेकिन तुर्की के साथ पाकिस्तान ने उनका पैचअप करवा दिया है। और कतर तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा आगे बढ़ने वाला मुल्क है। मोदी की पॉलिसी, मैंने कहा कि आवाम के जो अकल है उसकी समझ में नहीं आ रही कि चाहता क्या है, ये चाह क्या रहा है। यानी कि पूरी दुनिया अगर आप देखें तो उसका एक तरफ डायरेक्शन है, पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है। एक मुल्क भारत जो है वो इस तरफ जा रहा है। अभी तक टेररिस्ट, अभी तक एक्सट्रीमिस्ट, अभी तक एटम बम न ले लें, अभी तक ये तमाम चीज़ें। लेकिन जो वहाँ पर अब हम मेंटली कैफियत देख रहे हैं, उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वाइट फ्रेंकली, लेकिन आपको मैं दिखाऊंगा, क्लिप दिखाऊंगा कि आप जान सकें कि वहाँ पर जो जहनी कैफियत है, ये जो एक्स आर्मी पर्सन हैं वहाँ पर वो क्या बयानात दे रहे हैं। और समझदार होते हैं, नॉर्मली जो आर्मी पर्सन होते हैं वो जानते हैं कि जंग किसे कहते हैं, अटैक करना किसे कहते हैं। और ख़ास तौर पर अगर किसी बड़ी ताकतवर कंट्री को अगर आप कहते हैं कि जी हाँ इस पर हमला कर दो, तो वो हमारा क्या हाल कर सकते हैं, ये बातें इनको ज़्यादा पता होती हैं। लेकिन अगर वही लोग ये कहना शुरू कर दें कि जी हमला कर दो, हमारा जो एनुअल हमारा बजट है वो $71 अरब का है, और तालिबान का अगर 85 का है तो क्या हुआ, हमारा भी अच्छा खासा बजट है, और हम गुस्सा कहाँ है। अगर अमेरिका ने आपको धोखा दिया तो अमेरिका पे हमला करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कुछ चमाटे पड़े हैं तो ये सब कसूर पाकिस्तान का तो नहीं है, ये तो उसमें तो आप जाने, और आपका जो यूएसए है उसकी गाइडेंस थी। लेकिन अगर फिर भी आप समझते हैं कि नहीं पाकिस्तान के साथ जंग करनी चाहिए, तो हालत जंग में था यूएसए, ठीक है। 18 फौजी रोज खुदकुशी करते हैं, बाइडेन ने बताया है। कल आपको मेरी वीडियो दी है सबूत के साथ उस चैनल के ऊपर, कैसर खान के ऊपर। तो 18 फौजी रोज खुदकुशी करते हैं। आज सूरत हाल ये है। तो अगर आप भी इस चीज में पड़ते हैं, इन चक्करों में पड़ते हैं, तो पड़ जाएं। लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से 100 फौजियों की एवरेज आप देंगे। कम से कम 100 फौजी रोज खुदकुशी करेंगे जब हम डायरेक्ट उनके साथ 1-to-1 होंगे। तो क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ और चीज नजर नहीं आ रही। बाकी क्या बचता है उसके बाद, वो उसके बाद में बात कर लेंगे। क्लिप देखिए और देखिए जहनी कैफियत, जिनको वो समझते हैं कि तबसरा निगार हैं या तबसरा निगार हैं या क्या हैं पता नहीं, उनकी हालत स्ट्रीट की तरह, जिस तरह गली में लड़ रहे होते हैं ना, गली में लड़ रहे होते हैं, जाओ हमला करो एंड सो ऑन, अंजाम का पता नहीं। अब मैं क्या इसके ऊपर कमेंट करूं, आप भी कमेंट कीजिएगा। क्लिप देखिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी कि पूरा का पूरा रीजन अस्त व्यस्त हो जाए, इन्होंने तालिबान को फंड किया है
कि पूरा का पूरा पाकिस्तान की एक नई आर्मी खड़ी कर रहे हैं। 85 अरब डॉलर। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपके पास पहले आ रहा हूं सर। मेजर जनरल। थैंक यू सर। थैंक यू। देखो ऐश्वर्या, मैंने हाल के दिनों में किसी देश को अपना ऐसा तमाशा बनाते नहीं देखा। ऐसा एक सुपर पावर का तमाशा दुनिया के सामने जग हंसाई का पात्र बनाया है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब बहुत मेहरबान हो गए। पाकिस्तान और तालिबान पे प्यार हो गया सर, मोहब्बत हो गई, क्या हो गया, अपने देश की इज्जत की लुटिया डुबो दी है। सारी दुनिया के सामने जग हंसाई हो रही। लेकिन मुझे हैरत की बात है, इसको समझ नहीं आ रहा, वो तालिबान पे इतना प्रेम और विश्वास हो गया है। पाकिस्तान ने, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, वो पाकिस्तान गए थे, अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया था। वो सटिया गए हैं क्या? इतना प्रेम हो गया है कि पाकिस्तान ने शरेआम उनके पीठ में छुरी घोंपी है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर अमेरिका का तमाशा बना दिया है। और ये है कि साहब ऐसे ताबड़तोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब बेचारे आंखें लाल करके वो बोल रहे थे, पहले तो उन्होंने कहा कि हम विड्रॉल चालू रखेंगे जब तक हम आखिरी अपने अफगान सहयोगी को बाहर ना लिखाएं। उन्होंने CIA के डायरेक्टर साहब को भेजा। CIA का डायरेक्टर ऐसा शख्स होता था जिससे दुनिया थर थर कांपती थी। वो वहां गए, तालिबान ने उनको बोल दिया तशरीफ का टोकरा उठाओ और भागो, नहीं तो नुकसान होगा। और अब उन्होंने नुकसान किया। 12 जो है अमेरिकी मरीन्स को मार डाला है सर। 12 अमेरिकी मरीन, 100 अफगान सिविलियन मार डाले, 150 घायल किए। और ये अब जाके कह रहे हैं कि साहब हम बदला लेंगे खुरासान से। तालिबान ने ऐसे नहीं। अरे साहब, ये अटैक किसने किया है? इस अटैक पे पूरा सिग्नेचर तालिबान के हक्कानी ग्रुप का है, जो कि इस तरह की आईडीज चलाने में माहिर है। पाकिस्तान आईडी सप्लाई करता है, वो चलाता है। मार डाले 12 अमेरिकी सैनिक। और आप कह रहे हैं कि साहब तालिबान तो हमारे यार दोस्त हैं, पाकिस्तान से बड़ा एलाई कोई नहीं, वो हमको चीन से लड़ने में मदद करेगा, रूस से लड़ने में मदद करेगा। साहब देखिए, आज असलियत कहनी पड़ेगी। एम्बेसडर खलीलजाद साहब ने यह पूरी साजिश रची। उन्होंने सोचा कि हम अपने सारे दुनिया को दुखी करके जाएंगे। हम चीन को दुखी करेंगे तालिबान के जरिए, रूस को, सेंट्रल एशिया को, ईरान को, भारतवर्ष को, सबको दुखी करके जाएंगे। 85 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़ के जा रहे हैं कि तालिबान को तो चलाने आते नहीं, IS उसको बांटेगी। तमाम कार्टून नेटवर्क्स के हाथ में अभी बड़े अच्छे अच्छे अमेरिकी हथियार होंगे। ठीक है साहब, यहाँ पे लोग बजट काट रहे हैं, यहाँ पे कटौती कर रहे हैं। लोगों को डिफेंस पे ही खर्चा करने में सबसे बड़ी मुसीबत होती है हमारी जो प्रजातंत्र है जी। और यहाँ देखिए साहब, 85 अरब डॉलर हमारा डिफेंस बजट है, 71.1 बिलियन डॉलर पर सालाना। ये 85 अरब का तो तोहफा देके गए हैं। ने ऐसा तमाशा बना दिया है बाइडेन साहब ने। अपनी फौज, अपने जर्नैलों की नहीं सुनी, अपने कमांडरों की नहीं सुनी, अड़ गए। वो बाल हट होती है ना, जो कि बुढ़ापे में आती है, वो उन्होंने दर्शाई है यहाँ पे कि साहब हम तो नुकसान पहुंचाएंगे चीन का, रूस का, ईरान का, सेंट्रल एशिया का और भारत का। ये हमारे दोस्त हैं साहब। हे भगवान, ऐसों से तो दुश्मन अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। तालिबान से बड़ा लूनेटिक्स कोई नहीं है। ना उनको टैंक चलाने आते हैं, ना हेलीकॉप्टर, ना कोई खास बड़े हथियार। सब पाकिस्तान की फौज उचक के उनसे लेगी और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। मेरा ख्याल हमको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए उनका। पानीपत में नहीं इंतज़ार करना चाहिए कि वहाँ दिल्ली से 150 किलोमीटर आएंगे तो हम लड़ेंगे। अगर आपको पाकिस्तान की फौज सब फसाद की जड़ है, मैं एक बार फिर दोहराता हूँ,
भारत की फौज को पाकिस्तान की फौज से लड़ने अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान का ईस्टर्न बॉर्डर हमारे साथ है, लगाओ जोर वहां पे। कोई हमारे पास भी असले की कमी नहीं। $71 बिलियन पर प्रतिवर्ष हम 75 सालों के तकरीबन उसके बराबरी का खर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है साहब, हम भी कोई दुनिया की छोटी मोटी फौज नहीं। सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 5th लार्जेस्ट नेवी। और अब वक्त आ गया है कि जो पाकिस्तान की बाँछें खिली हैं, इनकी बत्तीसी तोड़ के बाहर निकालने का टाइम आया है। यहां अभी चरखा काटने का टाइम नहीं है। चरखा मत काटिए, युद्ध का टाइम है, युद्ध करिए।